हेलो एवरीवन। आज हमारा काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन इज बेसिकली मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। ये रिलेटिव मोशन क्या है? जैसे कोई एक बॉडी क्या कर रही है, मोशन के अंदर है। तो देखो, ये कोई अपना ऑब्जर्वर ए है और ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, मोशन के अंदर है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या है, मूवेबल है, क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो ये क्या हो गया, एक रिलेटिव मोशन का एग्जांपल हो गया। दिस बॉडी बी, इसको नाम देता हूं बी। बी क्या कर रही है, एक रिस्पेक्ट में मोशन कर रही है। वही देखो, अब एक क्या करते हैं ऑब्जर्वर, क्या ले लेते हैं, एक पी ऑब्जर्वर ले लेते हैं। पी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो जो अपनी बॉडी बी है वो क्या लगेगी, उसको रेस्ट के ऊपर लगेगी। वाइल पी को क्या लगेगा, ये क्या जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। एक ए क्या जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। तो ये क्या एक तरह से रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑब्जर्वर कहाँ है। ओके, अगर देखो ऑब्जर्वर क्या था, इस बार ग्राउंड के ऊपर था, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या लगा, जो बी बॉडी है वो क्या कर रही है, मोशन के अंदर है। और ऑब्जर्वर पी को क्या लग रहा है, ए है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ए क्या कर रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। बस यही क्या है अपना, एक तरह से रिलेटिव मोशन है। अब देखो रिलेटिव मोशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एक पढ़ना पड़ेगा रिलेटिव रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो देखो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या कैसे इनको निकाला जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव पोजीशन। देखो पोजीशन को किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। सपोज करो क्या है, कोई ए पर्सन, क्या है, ए पर्सन है, उसकी पोजीशन क्या है, x1 आई कैप प्लस x2 प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ये क्या मान लेते हैं अपने, ए पर्सन की क्या मान लेते हैं, पोजीशन मान लेते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जो ओरिजिन है, यहाँ क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या मान लेते हैं, ए पर्सन के x1 y1 और z1 ये कोऑर्डिनेट है। अब बात करते हैं बी पर्सन की। बी पर्सन के पोजीशन वेक्टर क्या लिख देते हैं, x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। ये क्या है, आर ए वेक्टर है। ये क्या है, कोई आर बी वेक्टर है। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2 z। ओके, ये हो गया अपने बी पर्सन के पोजीशन वेक्टर हो गया। अब बात आती है रिलेटिव पोजीशन क्या होती है। रिलेटिव पोजीशन देखो, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज आर ए बी वेक्टर। क्या हो गया, आर ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको कैसे लिखेंगे, आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर। अगर ऐसा हो जाए, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हुआ, आर बी ए वेक्टर। ये कैसे लिखेंगे, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। समझ गए ये बात। ये हो गया रिलेटिव पोजीशन। नंबर 2 क्या आता है, रिलेटिव
वेलोसिटी। तो रिलेटिव पोजीशन निकालिए, अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? डी आर ए वेक्टर बाई डी टी वेक्टर, सॉरी ये क्या होगा? डी टी होगा सिर्फ। समझ गए? जब पोजीशन वेक्टर ए के पोजीशन वेक्टर का टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए मिल जाएगी। तो इसको कैसे लिख देता हूं मैं? वी वन आई कैप वी एक्स लिख देता हूं, वी वाई जे कैप और वी जेड के कैप। ओके, ये किसकी है? ए की है। अब बात करते हैं वी बी की। वी बी कैसे लिख देते हैं? डी आर बी बाई डी टी। ये क्या होगा? वी एक्स डैश लिख देता हूं इसको। ये क्या होगा? वी वाई डैश। ये क्या होगा? वी जेड डैश के कैप। अब बात ये रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखें? रिलेटिव वेलोसिटी अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या हुआ? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ये आपको लिखना आता हो, इजीली लिख सकते हैं। एक्स आई कैप वाला आई कैप में से माइनस कर दे, जे कैप वाला जे कैप में से, और के कैप वाला के कैप में माइनस कर दे। अगर बोल दिया जाए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा? वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। ओके, अब बात करते हैं किसकी? ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अगर बात कर ली जाए रिलेटिव स्पीड की, रिलेटिव स्पीड, स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो क्या हो, अगर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोल दिया जाए तो क्या कर देंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड। अगर बोल दिया जाए रिलेटिव स्पीड बी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया अपने पास? स्पीड आ गई। सिमिलरली जब हमने क्या निकाला था? पोजीशन वेक्टर निकाला था ए बी वेक्टर का। ये देखो आर बी ए, ये क्या है? एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर बोल दी जाए डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, डिस्टेंस बोल पूछ लिया जाए तो क्या होगा? दोनों के क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो अपना रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से। अब देखते हैं क्या? रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो देखो, रिलेटिव एक्सेलरेशन ए, ए क्या होगा? ए एक्स आई कैप। ए का एक्सेलरेशन लिख रहा हूं, ए पर्सन का, जो हमने ए पर्सन एज्यूम किया था उसका एक्सेलरेशन ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, जो कि कैसे है? डी वी ए वेक्टर बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए किया, तो अपने क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा? ए एक्स डैश आई कैप ए वाई डैश जे कैप ए जेड डैश ए कैप। ये क्या हो गया? डी वी बी बाई डी टी। अब बात आती है रिलेटिव की। रिलेटिव को कैसे लिखते हैं? जैसे अगर ऐसे लिख दिया ए ए बी, तो क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ए ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो बी। और इसको कैसे लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? ए ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। ए पहले ए आया तो पहले ए, बाद में बी आया तो बी, इनका क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या होगा? ए बी वेक्टर माइनस ए ए वेक्टर। ओके, ये हो गया अपना रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब क्या करते हैं? इनको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, तभी क्या आएगा अपने को? इजीली समझ में आएगा।
देखो एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर देखो ये क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की ओर आगे बढ़ रहा है। यहां पर क्या है, कोई ऑब्जर्वर ए बैठा है, और यहां पर कोई ऑब्जर्वर बी बैठा है, और कोई तीसरा ऑब्जर्वर है सी, जो क्या है ग्राउंड के ऊपर है। तो सी वाले को क्या लगेगा, ए क्या जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, या क्या बोलेंगे बी की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। सी बोलेगा ए क्या जा रहा है, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होते हैं, क्या होगा, v ऑफ ए माइनस v ऑफ सी। ओके, v ऑफ सी क्या है, जीरो है, तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। तो सी को क्या लगेगा, 10 मीटर पर सेकंड से क्या जा रहा है, ये बी की तरफ जा रहा है। ओके, ये तो हो गया ए की बात होगी। अब बात करते हैं बी क्या लगेगा, बी को क्या, बी कैसे जाएगा सी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होगा, बी क्या जा रहा है वेक्टर माइनस वी सी वेक्टर। बी क्या कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो माइनस 20 मीटर पर सेकंड। तो सी को क्या लगेगा, बी है वो क्या जा रहा है माइनस 20 मीटर पर सेकंड से ए की ओर जा रहा है। समझ गए ये बात। अब बात आती है कि ए को बी की स्पीड क्या दिखेगी, ए को बी की स्पीड क्या दिखेगी। तो देखो ए को लगेगा बी क्या कर रहा है इसकी तरफ, कैसे है देखो, मैं एग्जांपल से, इसके फॉर्मूला क्या है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है माइनस 20, कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड। ये क्या गया ए बी। अगर यही पूछ लिया जाता वी बी ए, तो क्या होता वी बी माइनस वी ए -20 -10 -30 मीटर पर सेकंड। तो क्या लगता बी, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी को क्या लगता ए क्या आ रहा है उसकी तरफ आ रहा है -30 मीटर पर सेकंड से। समझ गए ये बात। ए को क्या लगेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा 30 मीटर पर सेकंड। ए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड। ए को क्या लगेगा, बी क्या कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से इसकी ओर आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ए को लगेगा बी मेरी तरफ आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, वाइल बी को क्या लगेगा ए मेरी तरफ से आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड से। अब देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल। देखो जैसे क्या है बस में, जैसे ये क्या है कोई बस है, ये कोई बस है या ट्रॉली मान लो, क्या कर रहा है आगे की ओर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई पर्सन खड़ा है, एक पर्सन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसको बोल देता हूँ ए, पर्सन को बोल देता हूँ सी बी, और इस पर्सन को क्या बोल देते हैं सी बोल देते हैं। तो देखो जब हम बस में बैठे होते हैं, देखो बस में जब बस मूव कर रही होती है और हम क्या बस के अंदर है, तो हमें क्या लगता है कि बस क्या होगी रेस्ट मोड पे होगी। हमें क्या लगेगा जो हमारे पास जो यात्री बैठे हैं, जो भी पैसेंजर बैठे हैं, वो क्या होंगे रेस्ट के अंदर होंगे, वाइल जो भी बाकी बचे जो भी पर्सन है वो क्या हो बस से बाहर खड़े हैं, यानी ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, वो क्या होंगे पीछे की ओर जाते हुए दिखेंगे। हमें क्या दिखेंगे पीछे की ओर जाते हुए दिखेंगे। जबकि जो ग्राउंड के ऊपर है, जो ग्राउंड पे खड़े हैं, उनको क्या लगेगा बस में जो बैठे यात्री क्या कर रहे हैं आगे की ओर मूव करें, ऐसा लगेगा। अब देखो ए को बी का मोशन क्या दिखाई देगा, ए देखेगा बी क्या है रेस्ट के ऊपर है, जहां पर खड़ा बैठा है या खड़ा है वहीं पर है। ए को क्या लगेगा बी क्या है रेस्ट मोड पे है। लेकिन सी के रिस्पेक्ट में ए और बी क्या है मूवेबल है, मूव मोशन कर रहे हैं। लेकिन ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है सी मोशन कर रहा है। तो ये क्या सब रिलेटिव है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर कहाँ है और कहाँ से देख रहा है। अगर सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ए और बी क्या कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से। ए और बी क्या कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इफ वी सी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सी, तो क्या लगेगा ए एंड बी आर इन मोशन एंड मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम क्या मानेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं दोनों 20 मीटर पर सेकंड से।
अब बात करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए। ए को क्या लगेगा, बी इज एट रेस्ट, बी क्या है, रेस्ट के ऊपर है, वाइल सी इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया अपना ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं फ्रॉम पीओवी ऑफ बी, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ए क्या होगा, रेस्ट के ऊपर होगा, और सी क्या होगा, मूव कर रहा होगा। मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस विद 20 मीटर पर सेकेंड। बस ये हो गया, ये सब क्या है, रिलेटिव है। सबसे पहले यह ध्यान रखना है अपना ऑब्जर्वर कहां पर है। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होती है, ये चीजें हम क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सारी चीजें लिखी जाएगी, रीडिंग ली जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पर ए बी सी तीनों के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। अगर तीनों ऑब्जर्वर की हम देखे जाए, तो अगर सी को अगर ऑब्जर्वर में माने तो क्या है, ए और बी मोशन के अंदर है। अगर ए को ऑब्जर्वर मान ले तो बी रेस्ट के ऊपर आ जाएगा और सी मूव कर रहा है। और बी की बात कर ली जाएगी तो ए रेस्ट पे आ जाएगा और सी मूव कर रहा है। ओके, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये कोई गाड़ी है जो क्या कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में आ रही है। दूसरी गाड़ी क्या है, ये ए गाड़ी है, ये बी गाड़ी है। ये क्या कर रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर जा रहा है। अब देखो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम हो गई। 10 मीटर पर सेकंड ए की है, 10 मीटर पर सेकंड बी की है। दोनों के बीच में गैप क्या होगा, कभी कम नहीं होगा, ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा। ये जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है जो भी है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज ही नहीं होगी। जब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी वेलोसिटी या स्पीड नहीं बनेगी। समझ गए। यहाँ देखो, जब कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, ऑब्जर्वर क्या बैठा है, बी के ऊपर बैठा है, तो बी को क्या लगेगा, ए रेस्ट के ऊपर है। क्योंकि बी को क्या लगेगा, बी वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ए तो ना ही मेरे से दूर जा रहा है ना ही मेरे पास आ रहा है, मतलब मेरे और इसके बीच की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिक्स हो गए हैं, इनमें चेंज ही नहीं आएगा। तो बी वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि भाई ये रेस्ट मोड पर है। जब ए वाले की बात की जाएगी, जब कोई ऑब्जर्वर ए के ऊपर होगा, ए वाला क्या देखेगा कि भाई जो बी ऑब्जर्वर है वो क्या है, रेस्ट के ऊपर है। भाई क्यों, जो बी है वो क्या है, ना ही मेरे से आगे जा रहा है ना ही मेरे पास आ रहा है, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो गई, इस बार सेम हो गई है। अब बात की जाए किसकी, कोई ऑब्जर्वर जो ग्राउंड के ऊपर है, यहां पर है सी ऑब्जर्वर, वो क्या देखेगा, ए भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। और जब बात की जाएगी पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम ए, ए को क्या लगेगा, सी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में। बी को क्या लगेगा, सी भी क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, ये बात आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी बात आएगी रिलेटिव मोशन की, कुछ चीजें याद रखनी है कि डिस्टेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। रिलेटिव मोशन की बात की जाएगी, डिस्टेंस कैन बी चेंज्ड इन रिलेटिव मोशन। डिस्टेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है रिलेटिव मोशन के अंदर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। एक्सेलरेशन भी रिलेटिव मोशन के अंदर चेंज हो जाता है। और वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी ऑल्सो चेंज इन रिलेटिव मोशन। क्या सारी सिमिलर आगे, ये सब क्या हो जाएंगे, रिलेटिव मोशन के अंदर चेंज हो जाए। बस क्या होगा, टाइम क्या होगा, रिलेटिव मोशन में कांस्टेंट रहेगा। टाइम क्या रहेगा, टाइम विल बी सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात तभी पॉसिबल है जब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जिनकी स्पीड क्या है, वो क्या है, बहुत कम है। स्पीड ऑफ लाइट से क्या लेंगे, बहुत ज्यादा कम लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जो अपने ऑब्जेक्ट्स है उनकी स्पीड क्या होगी, बिल्कुल ही नेग्लेजिबल होगी। समझ गए बात। ये क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर हम क्या रखते हैं, टाइम क्या रखते हैं, एक तरह से कांस्टेंट रखते हैं। ओके, टाइम दोनों फ्रेम के लिए, दोनों ऑब्जर्वर के लिए सेम रहेगा, चाहे मूविंग ऑब्जर्वर हो
चाहे जो ऑब्जर्वर क्या हो रेस्ट के ऊपर हो, उनके लिए टाइम क्या होगा, सेम रहेगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। या फिर बोल दूं जहां पर लाइट जो अपने ऑब्जर्वर या अपने ऑब्जेक्ट्स है उनकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो जाएगी, तब क्या रहेगा, टाइम सेम रहेगा। अदरवाइज जब जो स्पीड है वो क्या हो जाए, लाइट के कंपेयर हो जाए या लाइट के ऑर्डर की हो जाए, मतलब जैसे लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸, अगर अपनी स्पीड क्या हो जाए 10⁸ ऑर्डर की हो जाए या उसके आसपास पहुंच जाए, तो वहां पर क्या हो जाए, टाइम भी चेंज होने लगेगा, टाइम भी क्या होगा सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम नहीं होगा। ओके, तो अपने जो सिलेबस में हमें क्या मान के चलना है, जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल स्पीड से मोशन कर रहे हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा उनके लिए, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके गाइस, ओके, आगे बढ़े। अब लेते हैं एग्जांपल्स, अब करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल क्या है, अपने पास दो कार है ए और बी, जो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। और ए की जो वेलोसिटी है वो बोल दी 20 मीटर पर सेकंड और बी की वेलोसिटी बोल दी 12 मीटर पर सेकंड। तो क्या बतानी है अपने, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 20, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 12, कितनी आएगा 8 मीटर पर सेकंड। ए को ए ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी को क्या लगेगा, ए किस मूव से क्या कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑब्जर्वर बी को क्या लगेगा, जो ए है वो किस स्पीड से जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। क्वेश्चन दिया है कि एक मूव कर रहा है ईस्ट के अंदर 10 मीटर पर सेकंड से, बी मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से वेस्ट के अंदर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी बताना है। देखो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट। तो देखो ए है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ए है, और बी है वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है। ए क्या कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बी क्या कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। डायरेक्शन ध्यान रखनी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, 10 पॉजिटिव आएगा, माइनस बी वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -15 आएगा। टोटल कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। तो बी को क्या लेगा, ए क्या जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसके अंदर देखो क्या दिया है कि अ ट्रेन मूव्स इन ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि ट्रेन क्या जा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बोलता है ए पैसेंजर वॉक्स इनसाइड द ट्रेन टुवर्ड्स द ईस्ट, कि इसके अंदर एक पैसेंजर है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन की ओर क्या कर रहा है, ईस्ट की ओर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है रिलेटिव टू ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट के अंदर इसकी स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकंड। अपने को क्या निकालनी है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अपने को क्या निकालनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालनी है। देखो सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी कितनी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करते हैं, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास आएगा 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के आगे 20 मीटर पर सेकंड। अब अपने क्या दिखा दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ टी, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अपने निकालने की है वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, प्लस में वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 20 है, 5 + 20 मीन्स 25 मीटर पर सेकंड। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने को दे रखा है वी ए इज 4i कैप प्लस 3j कैप, और क्या दे रखा है वी बी क्या दे रखा है 2i कैप माइनस 5j कैप। अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 4i कैप,
प्लस 3j कैप, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 2i कैप माइनस 5j कैप। तो देखो 4 माइनस 2 कितना होगा 2i कैप। 3 ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 प्लस 5 8j कैप। ये क्या आ गया वी ए बी आ गया। अब अपने क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और जे कैप के कोफिशिएंट का क्या करना है स्क्वायर करना है, इनको क्या कर देना है फिर ऐड कर देना है। तो 4 प्लस 64 इज इक्वल टू 68। ये क्या आ गई रिलेटिव स्पीड आ गई। वो क्या आई थी रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या आ गई रिलेटिव स्पीड आ गई। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, टू कार्स ए एंड बी आर इनिशियली एट 200 मीटर अपार्ट and move towards each other with speed 20 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल, बोल दिया कितने टाइम बाद में मिलेंगे। तो देखो अपने को क्या दिया है कि दो कार है, तो सॉल्यूशन देखो क्या है कि दो कार है। जैसे ये अपनी क्या है फर्स्ट कार है, ये फर्स्ट कार ए है, ये क्या कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है बी की तरफ, और बी क्या कर रहा है बी इसकी तरफ क्या आ रही है 30 मीटर पर सेकंड से। अपने को क्या बोल दिया कि भैया बीच की दूरी क्या है इनिशियली 200 मीटर है, अपने को बताना है कि ये कितने टाइम बाद मिलेगी। तो देखो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए मीटअप वाले क्वेश्चन आ जाए उसके अंदर रिलेटिव मोशन अगर हम लगा देंगे तो बहुत इजीली क्या कर ले जाएंगे सवाल को क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। रिलेटिव मोशन क्या करता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को क्या कर देता है, क्या कर देता है जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं रिलेटिव मोशन करते हैं तो वो क्या होता है रेस्ट पे आ जाता है। जैसे अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा सारी कैलकुलेशन करूंगा तो ए क्या आ जाएगा अपने लिए बी क्या हो जाएगा रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। मतलब हम जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो क्या मान लेते हैं उसको रेस्ट के ऊपर मान लेंगे। ठीक है, समझ गए बात। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, अगर मैं क्या करूं बी के रिस्पेक्ट में क्या करूं बी के रिस्पेक्ट के बी के रिस्पेक्ट में क्या किया जाए ए का ए की स्पीड निकाली जाए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू बी 50 मीटर पर सेकंड। ये तो आप इजीली निकाल लोगे कि ए और ए की बी के रिस्पेक्ट में क्या चाल होगी 50 मीटर पर सेकंड आ गई क्या स्पीड होगी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो मैंने बताया जिसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या मान लेते हैं फिर रेस्ट के ऊपर मान लेते हैं। जैसे ही हमने क्या निकाली रिलेटिव वेलोसिटी निकाली तो अब क्या कर लेंगे बी को क्या मान लेंगे रेस्ट के ऊपर मान लेंगे। बी क्या रुक गया यहाँ पर हो गया रेस्ट के ऊपर। अब इसकी नई स्पीड क्या होगी मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गई। तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है इससे मिलने के लिए 200 मीटर डिस्टेंस चलना पड़ेगा। डिस्टेंस कितनी रहेगी 200 मीटर। तो यहां से देखो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 50 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम। यहां से टाइम क्या आ जाएगा 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद क्या हो जाएगा इनका मीटअप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है टू ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 100 मीटर मूव इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 72 किलोमीटर आवर एंड 54 किलोमीटर आवर। हाउ मच टाइम विल द फास्टर ट्रेन टेक टू कंप्लीटली ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन। ये अपने को क्या दिया क्वेश्चन दिया गया। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर, 150 मीटर है और क्या कर रही है ये 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, या बोल सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर। एक दूसरी ट्रेन क्या है 100 मीटर की है, क्या करते हैं उसको क्या मान लेते हैं 100 मीटर की वो ट्रेन है, क्या करते हैं इसे थोड़ा सा कम लेंथ करते हैं इसकी। तो ये क्या हो गया 100 मीटर की लेंथ है इसकी, इस ट्रेन की क्या है 100 मीटर लेंथ है। और ये क्या कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर से आगे की ओर
बढ़ रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम और इसको क्या बोल सकते हैं हम 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो फास्टर ट्रेन है, ये वाली फास्टर है, ये क्या कर देगी इसको इजीली क्रॉस करेगी, सीधी बात है क्रॉस करेगी। बोल रहे कंप्लीटली क्रॉस कब कर देगी, कंप्लीटली क्रॉस कब करेगी, कंप्लीटली क्रॉस कब कर देगी जब इसका ये वाला पॉइंट है, ये क्या है पी पॉइंट है, हाँ आ जाए, ये आगे यहाँ पर आ जाए, ये क्या होगा यहाँ पर होगा, तभी क्या होगी ये कंप्लीटली ओवरटेक कर देगी इसको। समझ गए ये बात? जब पी पॉइंट क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए, इसके आगे आ जाए, तब क्या कर देगी इसको ये ओवरटेक करेगी। ओके, अब अपने को क्या करना पड़ेगा इस सवाल को सोल्व करने के लिए, जब भी इस तरह के क्या हो ओवरटेक वाले क्वेश्चन आ जाए, मीटर वाले क्वेश्चन आ जाए, उसके अंदर सबसे इजी क्या रहेगा, क्या लगा दे, रिलेटिव मोशन लगा दे। रिलेटिव मोशन लगाना क्या होगा, बहुत ज्यादा इजी रहेगा। देखो कैसे करेंगे ये, तो यहां देखो ये ट्रेन ए मान लेते हैं, ये ट्रेन बी मान ली, तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको क्या मान लेंगे, अब रेस्ट पे मान लेंगे। समझ गए बात, क्या हो जाएगी रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 20, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 15, तो क्या आ जाएगा 15 वो सॉरी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ गए बात? अब देखो क्या करना है, इसको क्या मान लेना है, अब रेस्ट के ऊपर मानना है, बी वाली ट्रेन क्या आ जाएगी रेस्ट के ऊपर आ जाएगी, सिर्फ ए वाली ट्रेन क्या करेगी मूव करेगी, कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से। जब बी को रेस्ट पे मानेंगे तो ए कितनी स्पीड से मूव करती नजर आएगी 5 मीटर पर सेकंड से। अब देखो क्या करना है, इसको क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन को, ए वाली ट्रेन को बी वाली ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, कंप्लीटली ओवरटेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बताइए पी पॉइंट क्या कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो देखो पहले इस पी पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, ये 150 मीटर चलना पड़ेगा। समझे ये बात, कितना 150 मीटर चलना पड़ेगा। उसके बाद ये पी पॉइंट को क्या करना पड़ेगा 100 मीटर और आगे की ओर आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 100 मीटर और आगे की ओर आना पड़ेगा। तो पी पॉइंट कहां पर आ जाएगा, देखो जैसे ये क्या है यहाँ पर आएगा पी पॉइंट, जैसे ही 150 मीटर चलेगा तो पी पॉइंट कहां पर आएगा यहाँ पर आएगा। फिर ये 100 मीटर और चल देगा तो पी पॉइंट कहां पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो पी पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 150 प्लस 100, डिस्टेंस कितनी हो गई 150 प्लस 100 विच मीन्स 250 मीटर। बस ये बंदे इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू, स्पीड कितनी है 5 इंटू टाइम, टाइम क्या होगा अब 250 डिवाइड बाय 5 विच मीन 50 सेकंड, मतलब 50 सेकंड के अंदर क्या कर जाएगा ये ओवरटेक कर जाएगा, कंप्लीटली इस ट्रेन को ओवरटेक कर लेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखो भाई ये अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर क्या दिया है, ए की पोजीशन दे दी और बी की पोजीशन दे दी टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, अपने क्या निकालना है एक्स ए बी, फिर वी ए बी, फिर ए बी निकालना है। तो यहाँ से एक्स ए बी क्या होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी करना पड़ेगा, सीधी बात है। एक्स ए क्या है 40 स्क्वायर प्लस 2t, और ये एक्स बी क्या है 2t स्क्वायर प्लस 10t, तो ये क्या 40 स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, और 2t माइनस 10t इज 80। ये आ गया एक्स ए बी। अब बात आती है किसकी, वी ए बी की। वी ए बी क्या होगा डी एक्स ए बी बाई डी टी, क्या कर देंगे एक्स ए बी क्या कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना आएगा 40 माइनस 8। अब बात आती है ए बी की, ए बी कैसे आएगा, वी ए बी का क्या कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया ए बी। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ बी दिया है -2i कैप प्लस j कैप। अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखो ए एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बी वेक्टर। तो क्या होगा ए क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप, माइनस क्या करना है -2i कैप प्लस j कैप। तो क्या होगा ये माइनस का है, माइनस इसके आगे लगेगा तो ये क्या होगा 5i कैप, ये क्या है 4j कैप, ये क्या आएगा 3j कैप। ओके, ये आ गया वेक्टर फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर विच मीन 34। ओके, ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वी ए दिया है वी बी दिया है, अपने क्या निकाला वी ए बी एंड उसका मैग्नीट्यूड। तो इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लेंगे, हम सीधा कर देंगे। वी ए बी क्या होगा वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर 6 आई कैप, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा
8 आई कैप 8 जे कैप माइनस 5 जे कैप 3 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड का क्या होगा, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर विच मींस 73। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको देखो कैसे करेंगे। बोल रहा है कि दो पार्टिकल है, एक की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की क्या है 20 मीटर पर सेकंड है। दोनों के जो वेलोसिटी वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। अब अपने को क्या निकालना है, उनके मैग्नीट्यूड, जो उनका मैग्नीट्यूड होगा क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसका क्या निकाल देंगे हम, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। बस यही करना है। देखो ए क्या दिया है अपने को 20 मीटर पर सेकंड, बी क्या दिया है 20 मीटर पर सेकंड, ए 10 मीटर पर सेकंड, बी 20 मीटर पर सेकंड। बोल दिया इनका जो वेलोसिटी वेक्टर है और का जो वेलोसिटी वेक्टर है ए एंड बी, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। समझ गए ये बात। अब देखो अपने रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। अपने क्या दिया है, ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है 60 डिग्री। ओके अपने क्या करना है, वी ए माइनस वी बी, इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। ये तो क्या हो गया, अब इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया था जब वेक्टर चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर क्या निकाले थे, सब्ट्रैक्शन और क्या करना सीखे थे, एडिशन करना सीखे थे। जब भी कोई दो वेक्टर का बीच का अपने को एंगल दे दिया गया हो तो कैसे करेंगे। देखो ये क्या है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अपने को क्या करना है, ए माइनस बी वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर, इसका माइनस क्या होगा, जस्ट अपोजिट में ये क्या होगा माइनस बी। ओके इसको वी ए बोल दो चाहे, ये वी बी हो गया, ये क्या होगा माइनस वी बी। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन गया 120 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2 वी ए और वी माइनस वी बी का दोनों के बीच का एंगल क्या मान लिया कोस थीटा। वी ए और माइनस वी बी के बीच का एंगल कितना है 120 है। 60 नहीं रखना है, क्या रखना है 120 रखना है। वी ए और माइनस वी बी के बीच एंगल कितना आ रहा है 120 है। समझे ये बात, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है। तो अपने को क्या बोला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है अपने को। तो देखो ये ए वेक्टर हो गया और माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा, बी वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो कौन सा हो गया ये वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 120 होगा, ए और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल क्या बना 120 हो गया। तो ये क्या कर जाएंगे इजीली क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ए क्या है 10 10 का स्क्वायर 100, बी क्या है 20 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 और कोस 120 थीटा क्या होगा 120, कोस 120 क्या होगा कोस 90 प्लस 30 क्या होगा माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 यानी माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसल। ये क्या होगा 20 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 200 आएगा। यहाँ क्या बनेगा 500, 500 माइनस 200 दिस विल बी 300, रूट 300। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कह दिया दो वेक्टर दिए गए, एक आर ए वेक्टर दिया गया एक आर बी वेक्टर दिया गया, किस फॉर्म में टी की फॉर्म के अंदर दिया गया है अपने को। और क्या पूछा है आर ए बी वेक्टर पूछा है, मतलब आर displacement vector of a with respect to b, velocity of a with respect to b and a of with respect to v। और चौथा क्या पूछा है the time at which relative velocity, मतलब velocity of a with respect to b is perpendicular to relative acceleration। ये अपने को चार क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, आर ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं आर ए बी निकालते हैं। क्या होगा आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, बिल्कुल इजी होगा। आर वेक्टर माइनस क्या करना है आर बी वेक्टर करना है। तो क्या होगा आर ए क्या है टी स्क्वायर प्लस 2t, इसमें माइनस क्या करना है अपने को आई कैप वाला ही कर देते हैं। पहले आई कैप वाले आई कैप को सोल्व कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं जे कैप वाले जे कैप वाले को सोल्व कर देते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस क्या होगा 2t स्क्वायर प्लस का टी आई कैप, ये क्या है प्लस का टी है। फिर क्या है प्लस, अब जे कैप वाले को क्या कर देते हैं सोल्व कर देते हैं 3t माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 जे कैप, ये क्या हो गया आर ए बी। आर ए बी क्या आ जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर क्या होगा माइनस टी स्क्वायर, 2t प्लस टी
3t माइनस टी स्क्वायर आई कैप। ओके, यहाँ क्या होगा 3t माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 जे कैप। ये क्या आ गया, आर ए बी वेक्टर आ गया, समझ गए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, ये आ गया अपने पास आर ए बी वेक्टर। अब किसकी बात करते हैं अपन, यहाँ पर क्या लगाओ, बीच में प्लस का निशान है, ठीक है, ये आई कैप का हो गया, ये जे कैप का हो गया, नो डाउट। अब क्या करते हैं, अपने को क्या निकालना है, वी ए बी। वी ए बी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वी ए बी। वी ए बी क्या होगा, डी आर वेक्टर ए बी बाय डी टी। तो देखो कैसे होंगे, ये क्या होगा 3 होगा, ये माइनस 2t होगा, 3 माइनस 2t आई कैप। ये क्या होगा 3 बचेगा, यहाँ माइनस 2t बचेगा, ये क्या होगा 0 हो जाएगा इसका, 3 माइनस 2t जे कैप। ये क्या आ गया, बी ए बी आ गया। अब किसकी बात करते हैं, ए ए बी की। ये कैसे होगा, वी ए बी का क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये क्या हो जाएगा -2 आई कैप प्लस -2 जे कैप, और वी कैन से -2 आई कैप -2 जे कैप। ये क्या आ गया ए ए बी। अब अपने को क्या पूछा है, चौथा प्रश्न पूछा है कि वह टाइम बताओ जब वी ए बी और ए ए बी क्या हो जाए, दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। तो जब बी परपेंडिकुलर हो जाए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर होता ही। तो वी ए बी डॉट ए ए बी इज इक्वल टू 0। यहां से देखो वी ए बी क्या है, 3 माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस 2t जे कैप। तो कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप वाला आई कैप के साथ गुणा में होगा, मल्टीप्लाई होगा, और जे कैप वाला जे कैप के साथ। तो 3 माइनस 2t -2, 3 माइनस 2t -2 प्लस 3 माइनस 2t -2 बराबर 0। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, 3 माइनस 2t -2 दो बार है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, बराबर क्या आ रहा है 0 के। यहां से 3 बराबर क्या आ जाएगा, 2t, t विल बी 3/2 विच इज आवर आंसर। t विल बी 1.5 सेकंड पर। तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी है और रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपने को क्या दिया इस क्वेश्चन के अंदर, ए कार ए इज 100 मीटर बिहाइंड कार बी। कार ए क्या है, बी से 100 मीटर पीछे है, और दोनों क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। कार ए की वेलोसिटी दे दी 30 मीटर पर सेकंड, और उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वी बी क्या है 40 मीटर पर सेकंड, और उसका एक्सेलरेशन क्या है 0 है। बोल रहा है कि बताओ कि कार ए है वो कार बी को क्या कैच कर लेगी या नहीं करेगी। अगर कर लेगी तो बताओ कितने टाइम में अंदर उसको कैच करेगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, रिलेटिव मोशन ही कंसीडर करना है। तो हम क्या कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। बताओ यहां पर क्या होगा, वी ए कितना है 30, वी बी कितना है 40, तो कितना आ गया -10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ए माइनस ए बी, तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए बात, इन दोनों के बीच में अब डिस्टेंस कितनी होगी, दे रखिए, जैसे कार ए है ये यहां पर है, कार बी क्या है यहां पर है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी दी है अपने को 100 मीटर दी है। ओके, अपने को डिस्टेंस क्या दे दी दोनों के बीच की, ये दे दी डिस्टेंस 100 मीटर। अब क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली तो हम क्या कर देंगे, बी को क्या मान लेंगे, अब रेस्ट के ऊपर मान लेंगे। तो ये क्या है, ए क्या कर रहा है बी के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, -10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में दिया है, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो कि वेलोसिटी क्या है, जो रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या है इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन क्या है इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, जब भी
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो क्या होगा, पहले इसकी स्पीड क्या होगी, डाउ स्पीड क्या होगी, कम होगी। पहले स्पीड क्या होगी, कम होगी, जीरो होगी, फिर क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब देखो अपने को क्या करना था, अगर ये कैलकुलेट कर लेगा, इसको पकड़ लेगा तो टाइम बताओ। अब मैं बता रहा हूं कि देखो डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर है। एक काम करो, आपको ने एक क्या है वो इक्वेशन पढ़ी होगी, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन पढ़ी है आपने, क्या है न्यूटन की सेकंड इक्वेशन। वो क्या होती है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब रिस्पेक्ट रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, यू ए बी, ए बी, ये हो जाएगा रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो एस ए बी कितना है 100, यू ए बी कितनी है -10। टाइम अपने को क्या है कैलकुलेट करना है। अगर जब पकड़ पाएगा तो टाइम क्या आएगा अपना, एक पॉजिटिव टाइम आएगा। तो पॉजिटिव टाइम अगर आ रहा है तो क्या होगा, इसको कैच कर लेगा। अगर टाइम पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो कैच नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात यही है। हाफ ए बी की वैल्यू कितनी है 2, टी का स्क्वायर। तो आगे सोल्व करते हैं, 100 माइनस 100 इज इक्वल टू -10t प्लस 2 से 2 कैंसल टी स्क्वायर। ये क्या बन गई, टी के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको क्या करना है अब, सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, टी इज इक्वल टू -10 तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4 1, सी की वैल्यू कितनी है -100 डिवाइड बाय 2। ये क्या होगा 10 प्लस माइनस 400 प्लस का होगा, यहाँ 500 आ गया डिवाइड बाय 2। तो देखो अपने को कौन सी वैल्यू रखनी है, जो पॉजिटिव हो। कौन सी हो, जो पॉजिटिव हो। तो कैसे करेंगे, 10 सिर्फ कौन सी वैल्यू रख देंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, डिवाइड बाय 2। ये क्या आ गया अपना, टाइम आ गया। इतने टाइम बाद क्या कर देगा, कैलकुलेट कर उसको कैच कर लेगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, कीप लर्निंग। And guys, if you find this video helpful, then please like, share and subscribe the channel.